कक्षा 10 की कक्षा 9 की एक्सरसाइज 10.1 का प्रश्न नंबर 2 है। निम्नलिखित सत्य या असत्य इसके कारण सहित बताना है। सही है तो क्यों है और गलत है तो क्यों है। पहला है, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि त्रिज्या को दो तरीके से ही उपयोग किया जा सकता है, एक रेखाखंड के रूप में तथा एक लंबाई के रूप में। नंबर 2 है, एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं। तो ये असत्य है, क्योंकि वृत्त पर अनंत बिंदु स्थित होते हैं, अतः हम अनंत जीवाएं किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 3, यदि एक वृत्त की 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए, एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। असत्य है, क्योंकि ये चाप लंबाई में बराबर होते हैं, इसलिए बराबर चाप कहलाते हैं। नंबर 4 है, वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दुगनी हो वृत्त का व्यास है। तो वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दुगनी हो वृत्त का व्यास है। बिल्कुल सत्य है, क्योंकि व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है और इसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या की दुगनी होती है। अगला है, त्रिज्यखंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। तो पांचवा जो है बिल्कुल असत्य है, क्योंकि चाप तथा दो त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्र केंद्र को चाप के अंतः बिंदु से मिलाने वाला त्रिज्याखंड कहलाता है। ठीक है, तो त्रिज्याखंड जीवा तथा संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है, ये बिल्कुल गलत है। ये जो है दो त्रिज्याओं के बीच बनता है। अगर हम इसको बताएं तो ये जो बनता है, देखिए त्रिज्याखंड इस तरह से बनता है। ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये त्रिज्याओं के दो त्रिज्याओं के मध्य का क्षेत्र होता है। चाप और दो त्रिज्या, ये दोनों त्रिज्याएं हैं और ये क्या है, चाप है। वृत्त एक समतल आकृति है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वृत्त का एक बिंदु का जो वृत्त होता है, एक बिंदु का बिंदुपथ होता है जो एक तल में इस प्रकार घूमे कि एक तल में स्थिर बिंदु से उसकी दूरी नियत हो, इसलिए वृत्त तल में स्थित होता है। बिल्कुल सत्य है। तो इसको अगर बताएं सही और क्रॉस के रूप में, तो पहला सत्य है, दूसरा असत्य है, तीसरा असत्य है, चौथा सत्य है, पांचवा असत्य है और छठा सत्य है। और कारण सहित भी मैंने आपको ये बता दिया है।